अगर आपसे कोई कहे कि साल के 11 महीने तक आप कुछ मत खाइए और 12वें महीने में यानी कि आखिरी महीने में आप पूरे साल का खाना खा सकते हैं, क्या आप ऐसा कर पाएंगे? हम जानते हैं कि यह संभव नहीं है, ऐसा करना पॉसिबल नहीं है ह्यूमंस के लिए। तो इस चीज़ को हम पढ़ाई लिखाई के मामले में क्यों नहीं समझ पाते हैं? पूरे साल भर पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते और अंतिम महीने में यानी कि 12वें महीने हम सोचते हैं कि हम दिन रात पढ़ाई करेंगे, रात को भी नहीं सोएंगे, उस समय भी पढ़ाई करेंगे और एक ही महीने में इतना पढ़ जाएंगे कि टॉप कर जाए। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। हमें समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार हम पूरे साल का खाना एक ही बार में नहीं खा सकते, हमें समय समय पर हर रोज़ थोड़ा थोड़ा खाना होता है, उसी प्रकार आप पूरे साल की पढ़ाई एक महीने में नहीं कर सकते। और ज़्यादातर बच्चे यही करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि पूरे साल भर थोड़ा थोड़ा पढ़ने से बढ़िया ये है कि एग्ज़ाम के टाइम पे ढेर सारा पढ़ लो और पूरे साल भर मौज मस्ती करो। ऐसा नहीं होता है और यही रीज़न है ज़्यादातर बच्चों के कम नंबर आते हैं या फेल हो जाते हैं। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि एक बार में आप पूरे साल का पढ़ाई नहीं कर सकते हो, ये ह्यूमन नेचर नहीं है। यू हैव टू स्टडी थ्रू आउट द ईयर। अगर आप पूरे साल भर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे तो आपके पास एग्ज़ाम में कोई टेंशन ही नहीं होगा। एग्ज़ाम के टाइम पे कोई प्रेशर ही नहीं होगा कि सिलेबस कंप्लीट करना है या फिर आपको ढेर सारा पढ़ना है। एग्ज़ाम का जो टाइम होता है वो पढ़ने का टाइम नहीं है, वो तो परीक्षा देने का टाइम है ना, कि आपने जो पूरे साल भर पढ़ा उसमें से कितना आपको आता है। देखो यही हमारी गलती होती है, पूरे साल भर हम पढ़ते नहीं हैं और एग्ज़ाम के अंतिम महीने में हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, रात रात भर की नींदें उड़ा कर पढ़ते हैं, फिर भी रिज़ल्ट नहीं आ पाता है। यही रीज़न है। तो हमें समझना पड़ेगा। आज 2 अप्रैल है और आपका सेशन स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 2024 को ये सेशन स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2025 को ये सेशन ख़त्म होगा। आज दूसरा दिन है इस सेशन का। अगर आप अभी से ही अपने आप से वादा करें कि रोज़ थोड़ा पढ़ेंगे तो ज़रूर आपके अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन मुझे पता है ज़्यादातर बच्चे ऐसा करने वाले नहीं हैं और जैसा मैंने कहा उस हिसाब से नहीं चलेंगे और रिज़ल्ट भी नहीं आएगा। यही रीज़न है ज़्यादातर बच्चे उदास हो जाते हैं जब रिज़ल्ट आता है, क्योंकि साल भर उन्होंने नहीं पढ़ा। तो देखो इस समय आज की अगर मैं आपको तारीख बताऊं तो 2 अप्रैल है, कल 1 अप्रैल को आपका सेशन स्टार्ट हो गया था। पूरा साल आपके पास पड़ा हुआ है, आज दूसरा दिन है साल का। तो अगर आप अपने आप से वादा करें कि रोज़ आप थोड़ा करके पढ़ते जाएंगे तो साल के अंत होने तक, फाइनल एग्ज़ाम तक आपको कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि पूरे साल आपने मन लगा के पढ़ाई किया है और आपके अच्छे नंबर आएंगे। यही सूत्र है सफलता का।